आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक पॉइंट P दे रखा है, ये फिगर हमें दे रखी है, पॉइंट P यहाँ पे दे रखा है हमें। इस P पॉइंट से इस सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट की लेंथ दे रखी है, जो इस P पॉइंट से हमने सर्कल पे टेंजेंट बनाया उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जब यहाँ से टेंजेंट बनाया तो जिस पॉइंट पे टच करा सर्कल को T, तो P से T डिस्टेंस जो दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें OP डिस्टेंस दे रखा है 13 सेंटीमीटर एंड हमें PT डिस्टेंस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें OT डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, क्योंकि OT क्या है, रेडियस है, इसको मान लेते हैं R। तो ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कि ये कितना होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि जब ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली रेडियस जो है उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से कि रेडियस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दैट टेंजेंट से हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल PTO है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, मुझे ये R है, ये R मुझे निकालना है, ये 13 डिग्री है, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। अब ये ट्रायंगल, अब मैं ट्रायंगल PTO को कंसिडर करूँगा। सो इन ट्रायंगल PTO में मुझे निकालना है OT, मुझे OT की डिस्टेंस निकालनी है, फाइंड आउट, क्योंकि OT ही रेडियस है अपनी। ठीक है, तो हम ट्रायंगल PTO में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज है, यानी जो ये वाली साइड है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये जो है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो उस पाइथागोरस थ्योरम बोलती है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये बोल सकता हूँ इस ट्रायंगल में कि जो हाइपोटेन्यूज है यानी OP का स्क्वायर जो होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा, OP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जो बाकी दो साइड है उनके सम के स्क्वायर के बराबर। तो बाकी दो कौन सी साइड है, एक है PT, एक है OT। तो PT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इस फिगर में OT इज रेडियस, तो मैंने उसको R मान लिया है। ठीक है, तो OT की जगह हम रख देंगे R, और OP की जगह हमें 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PT आपको 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर प्लस OT आपको R दे रखा है, R का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, इस 12 स्क्वायर को आप इस तरफ ले जाइए तो ये माइनस में हो जाएगा, और फिर इसको मैं रिवर्स करके अगर लिख दूँ तो R स्क्वायर हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ओके, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि R कुछ स्क्वायर्स आपको जनरली याद होने चाहिए, एटलीस्ट अप टू 20, जैसे 19 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, सब आपको याद होना चाहिए। तो 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं साइड में, 13 को आप 13 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 169 मिल जाएगा। तो सिमिलर फैशन में आपका 12 का स्क्वायर भी याद होना चाहिए आपको, ये होता है 144, इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, -144। अब जब 169 में से अब जब 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 25 आएगा। ठीक है, अब जो R स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, तो जब स्क्वायर होता है इधर, तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लग जाता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे अगर, तो इधर स्क्वायर का पावर R हो जाएगी, ये R बन जाएगा, और ये 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से जो R की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आएगी, 25 का स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए 5 होता है, तो R की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मुझे यही करना था, मुझे जो रेडियस है ये कैलकुलेट करना था उस फिगर को देख के। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। फिर वहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि दो साइड पता है मुझे, ट्रायंगल की तीसरी साइड निकाल ली। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक सर्किल प्लस ट्रायंगल का एक कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। ये देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए एक सर्किल है जो टच करता है साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P। मतलब ट्रायंगल एक ट्रायंगल है ABC, उसकी साइड BC को वो सर्किल टच करता है। ठीक है, और एंड टचिंग AB एंड AC, और जो दूसरी जो साइड है उस ट्रायंगल की उनको भी टच करता है, प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R। बट उनको ये जब टच करता है, जब उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा और उनकी लेंथ बढ़ाते हैं, तो Q और R पे प्रोड्यूस करता है। अभी मैं इसको फिगर में आपको समझा दूंगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि AQ जो है वो है हाफ टाइम्स ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। एक मिनट में आपको फिगर से अच्छे से समझाता हूँ।
देखिए ये जो आपका ट्राइंगल ABC है वो हम पहले ड्रॉ करते हैं। ये देख लीजिए, आपका मान लीजिए ट्राइंगल ABC है, ठीक है। दिस इज ट्राइंगल ABC। अब ये बोलता क्या है कि साइड BC को ट्राइंगल ABC की साइड BC को सर्किल टच करता है P पॉइंट पे। तो अब मैं सर्किल इधर भी बना सकता हूँ BC को टच करने वाला, और इधर से ही बना सकता हूँ एक्सटर्नली भी। लेकिन वो अब मैं अंदर वाला बनाऊँ या बाहर वाला बनाऊँ, ये मुझे पता कैसे चलता है? ये पता चलता है मैं जब आगे पढ़ूंगा इसको। तब मैं इसको आगे पढ़ता हूँ, ये बोलता है कि टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड। तो ये जो वर्ड आया प्रोड्यूस्ड, इससे मुझे पता चलता है कि जो सर्किल है वो बाहर बनेगा, एक्सटर्नली बनेगा वो। क्योंकि ये बोलता है कि सर्किल को मतलब साइड AB और BC को कब टच करता है? जब मैं इसको AB साइड और AB और AC साइड को जब प्रोड्यूस करता हूँ इस डायरेक्शन में, तब टच करता है। क्योंकि अगर ये प्रोड्यूस वर्ड नहीं होता तो इंटरनल में बना देता, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से पता चला कि मुझे सर्किल कहाँ बनाना है, एक्सटर्नली सर्किल बनाना है, ठीक है। मैं सर्किल बनाता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका सर्किल बनेगा, ये मैंने आपका सर्किल यहाँ बना दिया है। देखिए, तो ये इसमें बोला गया था कि BC साइड को P पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। और उसने बोला था कि AB साइड और AC साइड को जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ, यानी AB साइड को जब इधर से इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूँगा और AC साइड को जब इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूँगा, तो इधर Q और R पॉइंट पे ये टच करेगा। तो मैं इनको प्रोड्यूस करता हूँ। पहले मैंने AB और AC को प्रोड्यूस किया, तो इसने यहाँ पे इसको टच किया Q पॉइंट पे और इसको टच किया R पॉइंट पे। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि जो A से लेकर Q तक की ये जो डिस्टेंस है, ये जो है हाफ होती है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो ABC है, इसके पैरामीटर के ये डिस्टेंस AQ जो है हाफ है, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, अब देखिए हम यहाँ पे टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर जगह हमें टेंजेंट्स ही दिख रहा है। जैसे A पॉइंट से देखिए यहाँ पे दो टेंजेंट AQ और AR आपके टेंजेंट्स है सर्किल पे, और B पॉइंट से BP और BQ टेंजेंट्स हैं, और C पॉइंट से CP एंड CR टेंजेंट्स है। तो देखिए, तो टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में कि हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्किल पे, तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, हमने पढ़ा था। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे कि जो लेंथ है आपकी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज इक्वल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट हमने कहाँ कहाँ से ड्रॉ किए हैं। पहला टेंजेंट हमने B पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, BP और BQ। तो BP और BQ बराबर होंगे क्योंकि दोनों टेंजेंट लेंथ इक्वल होती है। तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एंड दिस इज आल्सो दिस इक्वल टू दिस, और आपका AQ और AR आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने जो प्रॉपर्टी देखी है हम यहाँ लिखेंगे कि जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होती है। अब जैसे B पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो B पॉइंट से टेंजेंट क्या मारा मैंने, BP और BQ। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि BP इक्वल है BQ के, ओके। सो ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, ठीक है। अब एक C पॉइंट्स को भी कंसिडर कर सकता हूँ मैं, जहाँ से टेंजेंट है आपके, यहाँ से ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो CP और CR भी इक्वल होंगे आपके। तो CP इक्वल टू होगा CR के। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए A पॉइंट से भी टेंजेंट है जो सर्किल पे मैंने ड्रॉ किए हैं, तो AQ एक ड्रॉ किया है और एक AR हो सकता है। तो AQ और AR भी आपस में इक्वल हैं, तो AQ इक्वल टू है AR। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई थर्ड, ठीक है। अब तो यहाँ से हम ये, अब देखिए यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि AQ और AR बराबर हैं, तो मैं AQ को ब्रेक कर सकता हूँ दो में, क्योंकि ये AQ है। इस AQ को मैं AB प्लस BQ में ब्रेक कर सकता हूँ। तो AQ की जगह लिख सकता हूँ मैं AB प्लस BQ इक्वल टू AR की जगह मैं लिख सकता हूँ AC प्लस, सिमिलर फैशन में AC प्लस CR। अब देखिए जो BQ है, BQ जो है आपके BP के भी इक्वल है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट से मैं देख के बता सकता हूँ। तो AB प्लस BP की जगह में BQ की जगह में BP रख सकता हूँ, इक्वल टू AC प्लस CR की जगह में CP भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो एक ये इक्वेशन मान लीजिए आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं पैरामीटर लिखता हूँ इस ट्रायंगल का। तो जो पैरामीटर हो जाएगा ट्रायंगल ABC का, वो कितना हो जाएगा, तीनों साइड का सम, यानी AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। अब देखिए, अब जो BC है आपका, ये BC है आपका, इस BC को मैं ब्रेक कर सकता हूँ दो टर्म में, एक है BP और एक है PC, दोनों का सम मिलके BC बनता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AB प्लस, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ BP प्लस PC में प्लस AC, ठीक है। अब ये टर्म और ये टर्म देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं आप,
तो अब देखिए यहाँ पे PC प्लस AC की जगह में इक्वेशन 4 से देखिए AC प्लस CP या PC की जगह PC और CP सेम ही चीज़, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है। CP का मतलब है C से P तक की डिस्टेंस और PC का मतलब है P से C तक का डिस्टेंस, तो दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। तो AB प्लस BP इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ BP प्लस PC प्लस AC की जगह इक्वेशन 4 से मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BP। तो ये हो जाएगा आपका AB प्लस BP, ठीक है। तो अब इस दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB प्लस BP, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगर इक्वेशन 1 में जाऊं तो BP और BQ आपस में इक्वल हैं, तो इस BP की जगह मैं BQ रख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2AB प्लस BQ, ओके। अब आप फिगर में देखिए AB प्लस BQ क्या है, AB प्लस BQ क्या है, AB प्लस BQ क्या है। देखिए AB और जब BQ को जब ऐड करेंगे तो AQ बनता है हमारे पास, तो मैं इस पूरे टर्म की जगह AQ रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AQ। और इधर क्या था आपका पेरीमीटर, ये था आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखिए यहाँ से AQ निकालिए, अब यहाँ से ये AQ है, तो यहाँ से जब मैं AQ निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, AQ आ जाएगा आपका, ये 2 जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा AQ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखिए यही रिलेशन मुझसे इस क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैंने जो कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी हुई हैं आपकी टेंजेंट की, उन प्रॉपर्टीज़ का मैंने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है। मतलब जो टेंजेंट लेंथ इक्वल होती है एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो टेंजेंट लेंथ आपकी यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो टेंजेंट लेंथ इक्वल होती है उन दोनों की। इससे मैंने इक्वेशन बनाई है और फिर पैरामीटर को थोड़ा मैनिपुलेट करके AQ के टर्म में लाया, तो मुझे फाइनली ये रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन मुझे प्रूव करने के लिए इस क्वेश्चन में पूछा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंसेंट्रिक सर्किल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। देखिए इस क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं जिनकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है। देखिए कोई भी सर्किल जिनका सिर्फ एक कॉमन सेंटर हो, तो एक कॉमन सेंटर हो और उसके ऊपर हम कितने भी डिफरेंट रेडियाई के सर्किल्स बना दें, उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल्स, ठीक है। अब इसमें पूछा है हमसे कि लेंथ बताओ उस कोड की जो लार्जर सर्किल है, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। मतलब जब कंसेंट्रिक सर्किल है तो एक दूसरे के अंदर होंगे सर्किल, बिगर वाला ऊपर होगा और जो छोटा वाला सर्किल है वो अंदर होगा। तो जो कोड है बिगर सर्किल का, एक कोड है जो स्मॉलर सर्किल को टच करता है, उसकी हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो फिगर में आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए एक हम सर्किल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और सिंस यहाँ पे दो सर्किल बनाने, एक 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रेडियाई का, और कंसेंट्रिक सर्किल होने चाहिए, यानी दोनों का जो सेंटर है वो सेम होगा। तो मैं दोनों बना देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स बना दिए हैं। कंसेंट्रिक सर्किल मतलब जिनका कॉमन सेंटर हो। अब ये इनका सेंटर O है। अब मुझे पता है जो स्मॉल सर्किल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और जो बिगर सर्किल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मुझे पता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने हमें दे क्या रखा है, उन्होंने बोला है कि जो लेंथ ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। तो एक लाइन बनाते हैं हम जो स्मॉल सर्किल को जस्ट टच करे, ठीक है। तो जस्ट टच करने वाली एक हम लाइन बनाते हैं, ये हमने लाइन बनाई। देखिए ये जो लाइन है ये स्मॉलर सर्किल को जस्ट टच कर रही है, ठीक है। तो ये स्मॉलर सर्किल को ये लाइन टच कर रही है, और ये जो लाइन है ना, ये रेड लाइन, ये जो है ना कोड है लार्जर सर्किल की। तो कोड क्या होता है एक्चुअली, जैसे कोई भी एक सर्किल है अगर, तो मैंने आपको टेंजेंट बताया था क्या होता है, जो जस्ट टच करके जाता है। सेकंड बताया था जो 2 पॉइंट पे कट करते हुए जाता है वो लाइन। तो अगर टेंजेंट जो होता है बस इतना पार्ट होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का। यानी कोई भी एक लाइन बनाऊँ, ये कोई भी एक इसमें मैं लाइन बनाता हूँ जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाती है, तो ये जो लाइन है इसको मैं कोड बोलता हूँ। यानी 2 पॉइंट पे टच करने वाली जो लाइन होती है, दिस इज कोड, ओके। तो ये कोड है, ठीक है। तो अब जैसे इस केस में हमें क्या दे रखा है कि जो लार्जर सर्किल का कोड है, ये जो है लार्जर सर्किल का कोड है, वो ये टच करता है स्मॉलर सर्किल को, ये हमें दे रखा है, ठीक है। इतना हमें दे रखा है। हमें पूछा क्या, हमें लेंथ पूछी है इस कोड की। तो इस पॉइंट को मान लीजिए मैं
P1 और P2 मान लेता हूँ। जिस पॉइंट पे ये सर्किल को टच करता है इसको P1 और P2 मान लेता हूँ। और मुझे P1 P2 की लेंथ पूछ रहा है। और मुझे दे क्या रखा है, मुझे 3 सेंटीमीटर लेंथ और 5 सेंटीमीटर लेंथ, इन दोनों स्मॉल सर्किल और बिग सर्किल की लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो मुझे पता क्या है कि, तो देखिए इस O पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूँ, ये पॉइंट आप मान लीजिए P, तो ये जो लेंथ होगी ये स्मॉल सर्किल के रेडियस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये जो लेंथ है आपके स्मॉल सर्किल के रेडियस के बराबर हो जाएगी। सो दिस OP लेंथ इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। ओके, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। अगर हम अब एक और लाइन ड्रॉ करें इस O पॉइंट से P2 को ज्वाइन करने वाली, तो वो जो लाइन होगी उसकी लेंथ भी हमें पता है क्योंकि वो बिगर सर्किल की रेडियस है। ठीक है, ओके, तो अब देखिए मुझे ये OP2 लेंथ पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बिगर सर्किल है उसकी रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है और स्मॉलर की दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो ये हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। यानी मुझे OP2 पता है 5 सेंटीमीटर एंड OP पता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, इस P1 P2 की डिस्टेंस निकालनी है। आई हैव टू फाइंड आउट P1 P2। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो P1 P2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं P2 निकाल लूँगा, फिर P1 निकाल लूँगा और इन दोनों का सम जो है वो P1 P2 होगा। तो देखिए पहले मैं ट्राइंगल P2O में देखता हूँ। सो इन ट्राइंगल P2O, इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, ये जो लॉन्गर साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज OP2, OP2 का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू होगा OP स्क्वायर प्लस PP2 स्क्वायर। हमें PP2 यहाँ से निकालना है, तो इसका मतलब जो यहाँ से PP2 का स्क्वायर हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा, हम इस OP स्क्वायर टर्म को इस लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो OPT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो यहाँ पे OP2 और OP की आप वैल्यू रख दीजिए। जैसे OP2 की क्या वैल्यू है, OP2 जो है बिगर सर्किल की रेडियस दैट इज 5, तो 5 स्क्वायर माइनस OP क्या है, स्मॉलर सर्किल की रेडियस है, ये हमें 3 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, दिस इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि P2 स्क्वायर जो है हमारे पास 16 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि P2 कितना होगा, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ओके, तो ये मुझे P2 मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं निकालता हूँ PP1। अब मुझे ये PP1 निकालना है, तो इसके लिए भी मैं एक ट्राइंगल कंसिडर करूँगा। देखिए अगर देख लीजिए, मैं अगर ये ट्राइंगल कंसिडर कर लूँ, ये जो ट्राइंगल है आपका P1O, इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ये एंगल है ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो रेडियस होती है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं ट्राइंगल P1PO कंसिडर करूं, सो इन ट्राइंगल P1P और O के अंदर, इसके अंदर भी मैं पाइथागोरस लगा दूंगा। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें इस ट्राइंगल में, तो OP1 स्क्वायर दैट इज दिस लॉन्गर साइड का स्क्वायर इक्वल टू होगा दिस OP का स्क्वायर प्लस दिस P1P का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे यहाँ से, अब देखिए इस फिगर में देखते हैं, जो आपका OP1 है वो हमें पता है वो कितना है, वो बिगर सर्किल की रेडियस दैट इज 5, और OP कितना है वो हमें पता है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इन दोनों OP की और P1 और OP1 की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें P1P यहाँ से मिल जाएगा। तो P1P स्क्वायर आपका हो जाएगा OP1 स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। सो P1P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी ये सेम चीज़ जो यहाँ पे की थी ये सेम वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से P1P कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था P1P2। P1P2 क्या है, P1P और PP2 का सम, यानी जो दो वैल्यू हमने निकाली हैं दिस एंड दिस, इन दोनों का सम जो है क्या है, वो है हमारा P1P2। सो P1P2 इज इक्वल टू है आपका PP2 प्लस P1P, यानी दिस इक्वल टू है 4 + 4 = 8 प्रेजेंट
हमें जो लेंथ निकालनी थी कोड की जो टच करता है स्मॉलर सर्किल को, वो है आपका 8 सेंटीमीटर। ये इसका शॉर्टकट भी हो सकता था, जैसे मैंने देखा यहाँ पे P2 4 आया और P1 P भी 4 आया। तो अगर मैं ऊपर देखूँ तो अगर मैं सिर्फ एक ट्रायंगल कंसिडर करता, मान लीजिए मैं OP और P2 ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, तो मैंने जब ये डिस्टेंस निकाल दी P2P, ये आया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 4 आया 4 सेंटीमीटर। जब भी 4 सेंटीमीटर आया आपका, तो मैंने ये देखा एक्चुअली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, क्योंकि आपको देख सकते हैं कि सर्किल ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जब यहाँ से लेकर और ये जो डिस्टेंस है और ये और यहाँ से लेकर जो ये डिस्टेंस है, दोनों ही इक्वल होंगी सिमेट्री से। तो बस आप एक निकालते हैं यहाँ पे, आप P2 निकालते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो भी आप P1 P2 डायरेक्टली निकाल सकते थे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे रेडियस के एंड पे, और जो रेडियस की परपेंडिकुलर होगी वो जो है सर्किल का टेंजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक सर्किल दे रखा है और वो सर्किल जो है क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है इस तरीके से कि वो उसके चारों साइड को टच करता है PQ R एंड S पे। हमें शो करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, वो सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती हैं वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पहले मैं फिगर में आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने फिगर बना दी है, देखिए एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर एक सर्किल है जो इसकी चारों साइड को टच करता है PQ R एंड S पॉइंट्स पर, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो A पॉइंट है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो A पॉइंट से AB और AD काइंड ऑफ टेंजेंट है ना, और B पॉइंट से BC और BA सर्किल पे टेंजेंट है, और C पॉइंट से CD और CB टेंजेंट है, और D पॉइंट से DC और DA आपका टेंजेंट है। तो मैं यहाँ से ये देख सकता हूँ कि, तो मैं से एक चीज़ एस्टेब्लिश कर सकता हूँ कि जो ये वाला एंगल है आपका, दिस एंगल एंड दिस एंगल, अगर इस एंगल को मैं मान लिया एंगल 1 मान लेता हूँ, ठीक है, ये एंगल आपका 1 है। तो ये एंगल 1 जो है, क्योंकि इस A पॉइंट से AQ और AP आपके दो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से। तो मैंने आपकी ये प्रीवियस वीडियोस में एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो जो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे, एंड वो जो इक्वल इंक्लाइंड होते हैं उस लाइन के जो इस एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है उसके साथ इक्वल इंक्लाइंड होते हैं वो टेंजेंट। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सिमिलर फैशन में ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल होंगे। इसको मान लीजिए एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों भी इक्वल होंगे एंगल 3, और ये भी इक्वल होंगे, इसको मान लेते हैं एंगल 4, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने फिगर में आपको समझाया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये मुझे पता होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब मैं ये चारों एंगल यानी दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, इन सब चारों का जब सम करूँगा तो मुझे 360 डिग्री मिलेगा, यानी 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4, ये इक्वल टू होगा 360 डिग्री के, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 इज 360 डिग्री, यानी एंगल 1 + 2 + 3 + 4, इन चारों एंगल का जो सम है इस 2 को हम नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। कि क्वेश्चन 1 हो गई है। वन मोर थिंग, यहाँ पे आप इस 1 2 3 जो ये अंदर लिखे मैंने, इनको आप नंबर से कंफ्यूज मत कर लेना, इनका सम मत कर दीजिएगा। ये आपके एंगल्स के नेम है, यानी ये एंगल 1 है, ये 2 2 है दोनों, ये 3 3 है, ये 4 4 है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, कंसीडर करूँगा मैं दो ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो पहले हम ट्राइंगल AOB देखते हैं। सो इन ट्राइंगल AOB जो तीनों एंगल का सम होगा ट्राइंगल के अंदर वो कितना होता है 180 डिग्री, यानी एंगल 1, एंगल 2 और एंगल AOB, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल AOB का सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1 + 2 प्लस एंगल AOB, इसका सम है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं एंगल AOB निकाल सकता हूँ। एंगल AOB कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में एंगल 1 और 2 का सम, ये एंगल है दोनों,
ये आपके एंगल हैं। अब मैं सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकता हूँ, इन ट्रायंगल COD। इस COD में एंगल 3 + 4 और प्लस में एंगल COD जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल्स ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं एंगल COD निकाल सकता हूँ। ये एंगल COD कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस करो 3 + 4 एंगल का सम, ये दोनों का सम उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, आप इन दोनों एंगल का सम कीजिए आप। जब मैं इन दोनों एंगल का सम करूँगा, यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखता हूँ एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 1 + 2 एंगल प्लस 180 डिग्री माइनस 3 + 4 एंगल। ठीक, तो अब देखिए ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस, अब ये और ये दोनों, ये आपस में माइनस बाहर निकाल लूँ तो ये दोनों चारों आपस में ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन से इसकी जो वैल्यू ऊपर थी 180 डिग्री वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आएगा 180 डिग्री। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से कि आपका एंगल AOB प्लस एंगल COD जो होता है वो कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि मैं आपको फिगर में बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 डिग्री है। तो देखिए ये है एंगल AOB और ये एंगल COD, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब वो दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री। हमसे यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि जो अपोजिट साइड से यानी AB और CD जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती हैं, तो ये जो सबटेंड करेगा AB ये करेगा AOB और जो CD सबटेंड करेगा वो करेगा COD। तो उन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए और सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि एंगल AOB और एंगल COD जो है 180 डिग्री है और 180 डिग्री का मतलब सप्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट रिप्रेजेंट सप्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री है। अब मैं ये सेम चीज़ में दूसरे एंगल के लिए प्रूफ कर सकता हूँ यार। अभी तो मैंने AB साइड और CD साइड के लिए प्रूफ किया है, अब सिमिलरली मैं AD साइड और CB साइड के लिए भी ये प्रूफ कर सकता हूँ कि एंगल AOD और एंगल COD आपस में 180 डिग्री होगा इन दोनों का सम, यानी ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती हैं वो सप्लीमेंट्री होता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एक सर्किल से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, ये फिगर में दे रखा है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है उस सर्किल की और O उस सर्किल का सेंटर है। अब T कोई भी एक पॉइंट है इस तरीके से कि जो O पॉइंट से यानी सेंटर से उस T तक का जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर, यानी ये आपका O है और ये कोई भी पॉइंट T है। तो दिस OT इज 13 सेंटीमीटर एंड OT इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट E। और ये जो OT है आपका, ये सर्किल को इस E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका दिस इज E। तो AB इज टेंजेंट टू द सर्किल एट E। अब इस E पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है AB। ये जो लाइन AB है ये इस सर्किल पे टेंजेंट है, यानी इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। वो पॉइंट कौन सा है, वो है E। अब मुझसे ये पूछता है कि AB जो है आपकी उसकी लेंथ आप निकालिए। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं क्या करूँगा, पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। हमें दे रखा है जो रेडियस है उसकी रेडियस दे रखा है, मैं R मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको P1 मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ जिस P2, यानी ये जो टेंजेंट है आपका ये P1 पे टच करता है, यहाँ पे ये P2 पे टच करता है। तो OP1 5 सेंटीमीटर है और OP2 भी 5 सेंटीमीटर है। तो मुझे ये दे रखा है OP1 इक्वल टू OP2 इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड OT भी मुझे गिवन है कितना, 13 सेंटीमीटर। OT मुझे गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखिए अब OE कितना होगा, OE भी रेडियस है तो ये भी रेडियस के बराबर होगा। तो OE इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड अब एक और चीज देखिए यहाँ पे TE कितना होगा, TE आपका कितना होगा, अगर आप OT में से
ओ ई निकाल दें तो आपको कितना बचे, क्या मिलेगा, टी ई। तो टी ई जो है एक्चुअली हम टी ई को लिख सकते हैं, टी ई को हम लिख सकते हैं इस ओ टी में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ओ ई। हमें ओ टी भी पता है 13 और ओ ई भी पता है 5, तो इसका मतलब यहाँ से हमें टी ई मिल गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें सारा गिवन है। अब हम करेंगे क्या, हमें निकालनी है लेंथ ए बी की। तो हम इसको दो पार्ट में निकाल सकते हैं। पहले हम ए ई निकालते हैं, ई बी निकालते हैं और फिर उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम जो है ट्रायंगल ओ टी पी वन कंसिडर करेंगे। उससे फिर हम कंसिडर करने के बाद हम टेंजेंट लेंथ निकालेंगे, यानी टी पी वन निकालेंगे। जब टी पी वन निकालेंगे तो टी पी टू भी उतना ही होगा, क्योंकि टेंजेंट लेंथ इक्वल होती है एक्सटर्नल पॉइंट से। तो इन ट्रायंगल, सो अगर हम ट्रायंगल ओ टी पी वन की बात करें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि ये देखिए 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ये हमने पढ़ा था कि जो रेडियस होती है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख सकता हूँ कि ओ टी स्क्वायर यानी ओ टी इट इज लॉन्गेस्ट साइड जो है आपकी इस ट्रायंगल की। तो ये कौन सी, ये हाइपोटेन्यूज यानी 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है वो लॉन्गेस्ट होती है। तो ओ टी का स्क्वायर जो होगा वो होगा दो अदर साइड के स्क्वायर का सम, यानी ओ पी वन स्क्वायर और टी पी वन स्क्वायर का सम। अब हमें यहाँ पे एक्चुअली ओ टी पता है, ओ टी कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हम ओ टी की जगह 13 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी वन। ओ पी वन भी हमें पता है, ओ पी वन और ओ पी टू 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया आपका 5 स्क्वायर प्लस टी पी वन का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस 5 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बन जाएगा। तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी वन स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी पी वन स्क्वायर है आपका, टी पी वन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 144। ओके, तो यहाँ से जब हम टी पी वन स्क्वायर निकालेंगे तो 144 का दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, तो इधर बन जाएगा आपका टी पी वन और इधर बन जाएगा 144 का स्क्वायर रूट होता है आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये आपको 12 टी पी वन मिल गया अभी। ठीक है, हमें क्या मिल गया, टी पी वन यहाँ से हमने निकाल लिया। तो जब टी पी वन पता है तो टी पी टू भी उतना ही होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी पी वन और टी पी टू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। ओके, ये मुझे पता चल गया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब एक काम कीजिए, यहाँ पे फिगर में देखिए जो ओ टी है आपका, पहली बार देखिए ओ ई को, ओ ई जो है आपका ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ओ ई रेडियस है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ए बी टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ टी पूरी लेंथ है ये भी परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ये जो ये एंगल है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल जो है आपका, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ई टी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या करेंगे, इसमें भी आप दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पहले आप ये देखिए, आप इस ट्राइंगल में मुझे कौन सी साइड पता नहीं है, मुझे ए ही निकालना है एक्चुअली। तो मान लीजिए ए जो लेंथ है वो एक्स है, इस लेंथ को मैंने एक्स सेंटीमीटर मान लिया, एक्स की वैल्यू हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ये एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब ए ही एक्स है तो ए पी वन भी एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए पॉइंट से एक्चुअली ए पी वन और ए ई टेंजेंट्स हैं, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो ए पी वन और ए ई आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो जब ए पी वन और ए ई इक्वल हैं और ए ई एक्स है तो ए पी वन भी आपका एक्स हो जाएगा। और जब ए पी वन एक्स हो गया आपका तो टी पी वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस आपका टी ए कितना हो जाएगा, टी ए हो जाएगा। इस टी पी वन में से हम ए पी वन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ लिख देता हूँ। पहले मैंने अज्यूम कर लिया कि जो ए ई है आपका वो एक्स है, तो इसका मतलब अगर ए ई एक्स है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए पी वन भी एक्स है। ए पी वन इज ऑल्सो एक्स बिकॉज टेंजेंट लेंथ इक्वल होती हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, ए पी वन आपका एक्स हो गया। तो अब मैं देखता हूँ टी ए कितना होगा, तो जो आपका टी ए हो जाएगा, टी ए आपका हो जाएगा टी पी वन में से अगर आप माइनस कर दें ए पी वन तो आपको टी ए मिल जाएगा। सही है, तो टी पी वन कितना है, टी पी वन मैंने अभी ऊपर निकाला है, ये है 12 सेंटीमीटर, और ए पी वन कितना है, ए पी वन है आपका एक्स, तो ये आपका हो गया
टी ए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टी ए पता चल गया है। अब हमें टी ए पता चल गया। अब हम इस ट्राइंगल अब हम कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल, हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। अब ये जो ट्राइंगल है आपका ए ई टी, इन ट्राइंगल ए ई टी, इन ट्राइंगल ए ई टी, हम ये बोल सकते हैं कि जो 90 डिग्री वाला है उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर जो होगा अदर दो साइड के सम का स्क्वायर होगा, यानी 80 का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल एईटी में आप ये लगा सकते हैं कि टी ए स्क्वायर इक्वल टू है ए ई स्क्वायर प्लस टी ई स्क्वायर। तो जब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे टी ए की, टी ए कितना है 12 माइनस एक्स, ये है आपका 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई आपने ऊपर ए आपने एक्स अज्यूम किया रखा है कि ए एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टी अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया था। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे कैलकुलेट किया था। हमने जो टी है वो कैलकुलेट किया था यहाँ पर, ये देखिए ये टी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, कितना आया था 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर आप यहाँ पे टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। इट रिप्रेजेंट, जब इसको आप अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये किस फॉर्म में बन रहा है, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज़ यहाँ पे आप इसको खोल दीजिए तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, a यहाँ पे हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस b हमारा x है तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू एक्स, दिस इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर आपका होता है 64 और 12 स्क्वायर होता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 24 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो जब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 0, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे माइनस 24x है, इस माइनस 24x को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए तो ये आपका प्लस 24x हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगी 144 और इस 64 को आप इस तरफ ले आइए तो हो जाएगा माइनस 64 इज इक्वल टू 24x। तो हम इसको जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 80 एंड दिस 80 विल बी इक्वल टू 24x। तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हैं कि x कितना आ जाएगा आपका, ये 24 आप डिवाइड में ले जाइए तो x आ जाएगा आपका 80 डिवाइडेड बाई 24। अब देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिए इसको, ये आएगा 40, फिर एक बार और इसको कीजिए, ये आ जाएगा 12, फिर एक बार और कर सकते हैं, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 6। अब एक बार और आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 3। तो आपकी x की जो फाइनल वैल्यू आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, x इज इक्वल टू 10/3। ठीक, आपको 10 की तो वैल्यू मिल गई यहाँ पर। तो 10 का मतलब क्या हुआ, x का मतलब क्या हुआ, x 10/3। x हमने एज्यूम किया था a को हमने x माना था, तो हम यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि जो a है आपका वो है आपका 10/3। और हमें वैल्यू निकालनी किसकी थी, हमें वैल्यू निकालनी है ab की। अब मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ a कहाँ पे था। a हमने कैलकुलेट कर लिया, ए है आपका, दिस इज ए एंड दिस इज ई। ए मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये कितना है 10/3। अब मुझे बी कैलकुलेट करना है ताकि उनको ऐड करके मैं ए भी निकाल सकूं। अब सिमिलरली आप देखिए सिमेट्रिकल है पूरा फिगर इस ओ टी लाइन के अगेंस्ट, तो मैं सिमिलरली जब बी कैलकुलेट करूंगा तो बी आपका इक्वल टू आएगा ए के, तो बी आपका सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली बी आपका 10/3 हो गया। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे कैलकुलेट करना था ए बी। सो ए बी जो होगा आपका, मैंने बोला था कि ए बी जो है आपका सम होगा ए ई प्लस बी का, यानी 10/3 प्लस 10/3। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 10/3 हो जाएगा, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, दिस विल बिकम 20/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए बी कितना आया आपका 20/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ए बी इक्वल टू 20/3। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व करते वक्त जो भी हमने थ्योरम पहले पढ़ी है उस थ्योरम्स का यूज़ किया है और उसको यूज़ करके बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।